अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स और मज़ीद ऐड होते रहेंगे हम उनको क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। और हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, स्टार्ट में उनके लिए बोल दूं, क्लास में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबके लिए क्लास ज्वाइन करना लाजमी है, क्योंकि क्लास में जो है हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना लाजमी है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी ये रिकॉर्डिंग से वीडियो देख रहे हैं, वो लाजमी क्लास में ज्वाइन हुआ करें और टाइम पे ज्वाइन हुआ करें, ताकि जो है वो भी उन एक्टिविटी का पार्ट बन सकें और कोई भी इशू जो है उनको जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो वो क्लास में ही क्लियर हो जाए। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एक न्यू स्टूडेंट जो कि कल वाली क्लास में नहीं थी। और अस्सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, समीर, आप थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिएगा जिसके अंदर मेनली 4 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया जाए। आपकी नेम, एज, आपका बैकग्राउंड, अगर कंप्यूटर से है तो किन किन टेक स्टैक में आपने काम किया हुआ है, और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप जनरेटिव एआई के इस कोर्स में जो है वो इनरोल हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सिमरन जावेद हुसैन और मैं एप्टेक से जो है 3 इयर्स प्रोग्रामिंग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही हूँ, और आगे जो मेरा बैचलर्स कंटिन्यू है वो अभी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही है। जनरेटिव एआई वो मैंने आजकल बहुत देखा है कि जनरेटिव एआई एआई एआई, तो बस मुझे ये चीज़ें इन्फ्लुएंस की, तो फिर मैंने जो है ना आपका ये कोर्स ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। ठीक है, समीन, आपको वेलकम इस कोर्स में कोडेटिव की तरफ से, और वेलकम टू कोडेटिव। आपने जो है ये कोर्स ज्वाइन किया, और अब जो है आप इंशाल्लाह जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगी, आप जनरेटिव एआई के अंदर और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर आप एक जो है कह लें कि एक्सपर्ट बन के आप निकलेंगी और मार्केट में जो इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। ओके, सो हम जो है इंशाल्लाह। इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। और आज वाली क्लास में थोड़ी सी पहले थ्योरी होगी। अच्छा समीर, हमारी जो है वो कल वाली क्लास हम ज्वाइन नहीं थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी आज वाली क्लास में, आज वाली क्लास के बाद। तो आप जो है उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है? ओके, अब जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो आज की क्लास के टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हम जो है थोड़ा सा एलएलएम को देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो एलएलएम है वो क्या चीज़ है। कल वाली क्लास में हमें इसको कवर करना था, बट जो है वो ड्यू टू द टाइम हम उसको कवर नहीं कर सके थे। तो आज वाली क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एलएलएम्स क्या होते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो हम लोग की चीज़ जो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस की थी, वो ये थी कि हम जो है आज वाली क्लास में अपना फर्स्ट पाइथन का कोड लिखेंगे। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ कि कल वाली क्लास में हमने 2-3 चीज़ों का और देखा था, शॉर्ट रिवीजन भी हो रहा है ये साथ साथ, और आज की क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। कल वाली क्लास में हमने जो है देखा था कि हम कोलैब का क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम वीएस कोड के ऊपर क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा आज हम और डिटेल में देखेंगे। इसके साथ साथ और भी मज़ीद चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने आज वाली क्लास में कवर करना है। सबसे पहले जो हमारा जो है बेसिकली आज का टॉपिक है वो है एलएलएम। तो स्टार्ट करते हैं एलएलएम से। थोड़ी सी थ्योरी होगी, उसके बाद फिर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, और कोड करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली एलएलएम्स क्या होते हैं, देखें। एलएलएम बेसिकली स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब ये क्या चीज़ है? कोई भी एक एआई जो भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा, सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी को बनाने में, चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज आने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है एलएलएम्स का। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब ये जो पूरा एक सिस्टम है हम इसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि है चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, या फिर जो है हमारे पास ग्रॉक एआई जो भी रिसेंटली ट्विटर वालों ने निकाला है, मेटा एआई हो गया। ये सब क्या है? ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ठीक है? एलएलएम्स को जो है एक कह लें कि एआई मॉडल्स हैं जो कि एक बहुत बड़े डेटा के ऊपर ट्रेन हुए हैं। कौन से डेटा के ऊपर? जो कि हमारे पास थ्रू इंटरनेट, ऑल पूरे इंटरनेट के ऊपर जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है उसमें जो है वो उसके ऊपर ट्रेन हुए हैं। जितना भी पब्लिकली डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर ये सारे के सारे एआई मॉडल जो है ट्रेन हुए हैं, जिनको हम लोग कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। कोई भी एक एआई का टूल है उसको हम टूल तो एक अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, जो एक जो है अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं या टेक्निकल वर्ड्स में आके बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं एआई मॉडल।
हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एआई मॉडल। ठीक है। सो हमारे पास जो एआई मॉडल्स होते हैं वो ट्रेन किए जाते हैं इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो है कह लें कि वो पूरे ट्रेन हुए होते हैं एक मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर और मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर, या जो है जितनी भी हमारे पास वीडियोस हैं और जितने ब्लॉग्स वगैरह हैं उनके ऊपर ट्रेन हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एआई मॉडल जो है या एआई टूल होता क्या है? कल वाली क्लास में मैंने 2 लाइनों की एक शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी। तो ये थी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि एक प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको कोई चीज जनरेट करके दे रही हो, वो एआई टूल है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ जनरेट अ इमेज, या मेटा के ऊपर अगर हम बात करें तो इमेजिन अ कार विद वाइट बैकग्राउंड एंड लाइक इस तरह का अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ या प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, तो मेरे पास जो है वो उसके ऊपर एक इमेज जनरेट होकर आएगी। तो वो जो एक जनरेशन हो रही है, जो एक इमेज जनरेट होकर आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो हमारे पास आ रही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, जो मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है, वहां से जो है वो हमारे पास आ रही है। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास होती हैं एलएलएम्स। और कोई भी चीज कोई भी चीज जो ह्यूमन की तरह जो है कम्युनिकेट कर सके, ह्यूमन की तरह कंटेंट राइट कर सके, ह्यूमंस की तरह समराइज डेटा कर सके, मतलब कि डेटा को समराइज कर सके, या फिर जो है वो कोई हमारा काम में हेल्प कर सके, वो हमारे पास होते हैं एलएलएम्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर एलएलएम और जो है एआई मॉडल में डिफरेंस क्या रहा, वो दोनों चीजें अलग अलग क्या है? देखिए, जो एआई मॉडल है ना वो ट्रेन हुआ है इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर। या आप कह रहे हैं कि जो हमारे पास चैट जीपीटी, उसका सेकंड नाम हो सकता है एलएलएम। ठीक है। हमारे पास एलएलएम जो है वो ओपन एआई की तरफ से है, क्योंकि चैट जीपीटी किसका है? वो ओपन एआई का है। तो ये हमारे पास जो है होते हैं सारे एलएलएम्स। अब जो है एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप जो है वो चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उसको आप कहते हैं कि भाई मेरे लिए एक आप ईमेल लिख दो। मिसाल के तौर पर उसको मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है चैट जीपीटी को मैंने कहा कि आप मेरे लिए जो है राइट एन ईमेल, और आप मेरे लिए ईमेल लिख दो। तो वो क्या है? वो हमारे पास है एलएलएम। वो हमारे पास है एलएलएम का। ठीक है, उसके पीछे क्या चल रहा है? उसके पीछे चल रहा है एलएलएम। जब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो क्या ट्रिगर होगा? ट्रिगर होगा हमारे पास एलएलएम, और फिर हमारे पास जो है वो आंसर इसका जनरेट होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होते हैं? सारे एलएलएम्स होते हैं जिनको हम आगे भी यूज करेंगे, और अपने एआई मॉडल्स के अंदर जो हम एआई चैटबॉट्स बनाएंगे उसके अंदर हम जो है इन एलएलएम्स का यूज करेंगे। क्योंकि एलएलएम्स हमारे पास, मैंने बताया हुआ कैसे क्या चीज़ है, जिन जो पूरे के पूरे ट्रेन हुए हुए हैं सारी के सारे ऑल टैग्स, इमेजेस, ब्लॉग्स ब्लॉग्स के ऊपर। तो इस तरह के जो है हमारे पास पूरे के पूरे वो एलएलएम ट्रेन हुए हुए हैं, तो हम उनका भी आगे आने वाली क्लासेस में यूज करेंगे। अच्छा, एक न्यूज़ में ज्वाइन हुआ है डेल के नाम से। आप प्लीज़ अपना जो है चैट में नाम ड्रॉप कर दें, ताकि मुझे पता हो कि हमारे साथ जो है कौन कौन मौजूद है, और अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है। अच्छा, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर क्लास को, और अपना जो है पहला हेलो वर्ल्ड हम लिखेंगे आज की क्लास में, और हम देखते हैं कि भाई हम लोग जो है वो कैसे अपना काम स्टार्ट करने वाले। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जी, आपने बताया नहीं। टेल किस नाम से जो आए हैं वो कौन है? ओके, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, आज से पहले होता क्या था? आप लोगों ने भी जितनी भी प्रोग्रामिंग की होगी, आप में से इट्स मानूर। ओके, नो प्रॉब्लम मानूर, कोई बात नहीं। आप बस जो है जैसे अगर कोई और नेम्स आया करें तो आप बस अपना नाम ड्रॉप कर दिया करें। मानूर हमारे साथ हैं, समीर मौजूद है, दयान है, तला है। ठीक है, रोमैसा भी हमारे साथ थी, अभी वो आई थिंक ही ज्वाइन हुई है। खैर, ठीक है। सो आज से पहले जितना भी था, आज से पहले जो है हम जितना भी कोड करते थे, आज से पहले आप सबने भी जितना भी कोड किया होगा वो आप लोगों ने किया होगा विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। आप सब में से मुझे जो है सभी बताएं, बल्कि दो का मुझे पता है, दयान और तलहा का। बाकी जो दो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है आप लोगों ने आज से पहले जितना भी काम किया है वो वीएस कोड पे किया है, या किसी और जैसे पाईचार्म हो गया, या फिर जो है हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसपे हम कोड कर सकते हैं। आप में से किसी ने कोलैब का यूज किया है, या कोलैब का यूज करते हुए आप लोगों ने कोड किया है, या फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का?
नो सर। ओके, महानपुर ने नहीं किया। जी समीन, आपने किया है? नो सर। ओके, इसका मतलब कि आप सब वीएस कोड से जो है वो लोग आप लोग रिलेट करते हैं। बट अब देखिए यहाँ पर हम कोलैब का क्यों यूज कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है वीएस कोड का यूज करने का, बट फिर भी हम कोलैब की तरफ क्यों जा रहे हैं? ठीक है, हम गूगल कोलैब की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ गूगल कोलैब, तो हम गूगल कोलैब की तरफ क्यों जा रहे हैं, या हमें जो है वो गूगल कोलैब का यूज करने का क्या फायदा है, या क्या बेनिफिट है, या क्या नुकसान है। सबसे पहले तो हमारे पास गूगल कोलैब है क्या चीज़। बाय द वे, अगर मैं यहाँ पर आऊँ इनकॉग्निटो में आकर लिखता हूँ, ताकि जो है जो लॉगिन करने का प्रोसेस है एक एक चीज़ आप लोगों को पता चल जाए। मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपल लिखा गूगल कोलैब लिखा मैंने, और मेरे पास जो है ये कोलैब का कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब कोलैब क्या चीज़ है, पहले कोलैब को समझते हैं, उसके बाद जो है हम लोग बनाना शुरू करेंगे। हमारे पास मैंने बहुत जगह जो है टीच किया है, और गवर्नर हाउस के अंदर ही मैंने मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को जो है एक ही क्लास में मैंने पढ़ाया है। तो वहाँ पर इश्यूज क्या आता था, अभी जब हमारा रिसेंट जनरेटिव एआई का बैच स्टार्ट हुआ वहाँ पर, एआई का, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ऐसे लैपटॉप्स नहीं थे, ऐसे जो है सिस्टम्स नहीं थे जिसके अंदर वो लोग उनकी पाइथन इंस्टॉल हो सके या चल सके, या अगर इंस्टॉल हो जाती थी तो काफ़ी ज़्यादा लैग करती थी, क्योंकि पाइथन एक काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है। और उसके बाद उसके अंदर फिर हमें जो है इन्वायरमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम करता था कि उनका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लैग होना शुरू हो जाता था, और वो काम सही से नहीं कर पाते थे। सिर्फ ये हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बाहर के स्टूडेंट्स भी, जो एज अ स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स के पास इतनी हैवी मशीन्स नहीं होती जिसमें जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जो एक होगी वो क्या होगी, 8 GB रैम का होगा, 16 GB रैम का होगा, या और जो है 500 GB की उसके पास एसएसडी होगी, तो 556 GB की। तो यही है कि जो है हमारे पास क्या होता है कि इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स नहीं होते जिसमें हमारी पाइथन चल सके, पाइथन इंस्टॉल हो सके। तो इसका सॉल्यूशन किसने निकाला, सॉल्यूशन निकाला गूगल वालों ने। गूगल वालों ने एक टूल लॉन्च किया कुलैब के नाम से। कुलैब के नाम से गूगल वालों ने अपना एक टूल लॉन्च किया और उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि भाई अब हमारे पास गूगल के ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, कि हमें कोई सेटअप रिक्वायर्ड नहीं होता। ये देखें, Colab is a hosted Jupyter notebook service that requires no setup to use and provide free access to computing resources including GPUs, important point, and TPUs। ठीक है, अच्छा, जीपीयूज टीपीयूज क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। Colab is specially well suited to machine learning, data science and education। अच्छा, अब जो है हमारे पास मशीन लर्निंग किस में आ जाती है, एआई में आ जाती है, डेटा साइंस किस में आ जाता है, इन द सेंस ऑफ एआई में कहीं ना कहीं वो भी यूज हो जाता है। तो पाइथन सीखने के लिए पाइथन सीखने के लिए कोलैब एक बेस्ट टूल है, क्योंकि पाइथन को जो इसमें बनाया गया है, पाइथन सीखने के लिए, वो कोलैब जो है बेसिकली पाइथन को सीखने के लिए बनाया गया है, या एआई को सीखने के लिए बनाया गया है। तो एआई के जितने भी मॉडल्स ट्रेन हुए हैं वो किस लैंग्वेज पे हुए हैं, सब पाइथन पे हुए हैं। ओपन एआई पाइथन पे, जेमिनाई पाइथन पे है, जितने भी बड़े बड़े नाम है एआई के, वो सब किस पे ट्रेन हुए हैं, वो सब पाइथन पे ट्रेन हुए हैं। तो कोलैब हमारे पास एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें कोई भी सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें पाइथन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमें होता ना पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता, हमें जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करनी नहीं पड़ेगी, हमें कोई इन्वायरमेंट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। हमें डायरेक्ट क्या करना है, कोलैब की वेबसाइट पे आना है, ओपन सॉरी न्यू नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो आपकी जो न्यू नोटबुक है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग पहली दफा आएंगे तो आपसे जो है वो साइन इन मांगेगा। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है वो गूगल से साइन इन करना पड़ेगा आपको, तो ईमेल वगैरह आप डाल के साइन इन जो है वो कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, मतलब कि अकाउंट पे साइन इन है। तो आप लोगों ने सिंपल साइन इन करना है। साइन इन जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास कैसा इंटरफेस आएगा, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा इंटरफेस आएगा। जब न्यू न्यू नोटबुक के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने जो है वो कुछ इस तरह का ऑथेंटिकेशन को वो कर रहा है, और फिर जो है आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। अब यहाँ पर जो है हम अपनी गूगल कोलैब के अंदर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक दफा मैं रिपीट करता हूँ, वीएस कोड के अंदर क्या इशू होता, वीएस कोड के अंदर सबसे पहले हमें पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती, पाइथन का पूरा हम लोगों को सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता। फिर हमें जो है जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना पड़ता, या अगर जुपिटर नोटबुक हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें करनी थी, चाहे जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना पड़ता, फिर इन्वायरमेंट के लिए हमें एनाकोंडा यूज करना पड़ता, या फिर जो है हमें एनाकोंडा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एनाकोंडा बेसिकली क्या है, एनाकोंडा हमारे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक टूल है। ठीक है, इज ओपन सोर्स डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर पाइथन एंड आर लैंग्वेज डेवलप
एनाकोंडा, ठीक है। एनाकोंडा ने क्या किया, एनाकोंडा हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने के लिए हेल्प करता था। तो ये एक इतनी बड़ी जीबी की फाइल है कि इसको इंस्टॉल होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद इसके जितने भी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनते हैं वो काफी स्पेस लेते हैं। तो अगर एक नॉर्मल बंदा जिसके पास जो है 256 जीबी की एसएसडी लगी हुई है, 256 जीबी की एसएसडी लगी हुई, उसका मुश्किल से 7 दिन के अंदर पूरी वो फुल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट्स बहुत बड़े बड़े बनते हैं इसके अंदर। तो यही है कि हम लोगों को इन सारी चीजों से बचने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कोलैब का। कोलैब क्या आपको करता है, कुछ भी हम लोगों को करने की नीड नहीं है। कोलैब हमें जो है यहाँ पर पाइथन भी इसके साथ इंस्टॉल है, इसके साथ जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल है, इसके साथ हमारे पास इसके अंदर जो है जितने भी एआई से रिलेटेड चीज हैं वो भी इंस्टॉल है। दूसरा, हम यहाँ पे डायरेक्ट एआई से कोड लिखवा सकते हैं, एनालाइज फाइल्स विद जेमिनाई। इसके अंदर इंटीग्रेटेड जेमिनाई हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि भाई हमारे पास एआई भी इसके अंदर मौजूद है। हम यहाँ पर डायरेक्ट एआई की जो है एपीआई कीज लगाकर यहाँ पर जो है जेमिनी एपीआई कीज लगाकर डायरेक्ट हम आगे जब जाएंगे, हम एआई को जब हम एआई चैटबॉट्स वगैरह बनाएंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोलैब जो है हमें ये सारी फंक्शनलिटीज और जो है हमें हमारे कोड करने में ईजी जो है वो ईजी प्रोवाइड करता है चीजें। थोड़ी सी टेक्निकल चीजों की तरफ चलिए, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर आते हैं और एक थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अच्छा, क्या एग्जाम्पल इसकी बनती है। अच्छा, इसकी एक इजी एग्जाम्पल ये लेते हैं, देखिए। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जो रिकॉर्डिंग से भी देख रहे हैं या भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ मैरिड होंगे और कुछ अनमैरिड होंगे, ठीक है। तो अब एक अनमैरिड पर्सन की लाइफ कैसे होती है, अनमैरिड पर्सन की लाइफ होती है, सुबह उठता है, अगर तो अकेला रहता है, खुद नाश्ता बनाता है। नाश्ते में ज्यादा वो क्या करेगा, मैगी बनाएगा, फिर जो है उसको अपने लिए चाय भी बनानी पड़ेगी, फिर आकर वो काम करने बैठेगा, कंप्यूटर पे काम वगैरह करेगा। तो मतलब सारी चीजें उसको खुद करनी पड़ रही हैं, पूरा कमरा समेटना उसको खुद पड़ रहा है, सेटअप बनाना खुद पड़ रहा है। तो सारी चीजें उसको खुद करनी पड़ रही हैं। अब एक मैरिड बंदे की लाइफ क्या होगी, सुबह उठेगा, नाश्ता उसको बना बनाया मिल जाएगा, काम पे बैठेगा, कॉफी उसको मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, तो मतलब कि कमरा समिट जाएगा खुद ब खुद ही। तो क्या हुआ कि उसका जो है पूरा का पूरा जो सेटअप था वो खुद ब खुद ही बन गया। कुछ उसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ा, कुछ उसको जाके जो है बनाना नहीं पड़ा, सब कुछ उसको बना बनाया मिला। तो वीएस कोड जो है वो, उसको अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो जो है हमारे पास क्या है, एक अनमैरिड लाइफ पर्सन की जो है जिंदगी जीनी पड़ेगी। उसको सारा काम हमें सेटअप, इंस्टॉलेशन, एनवायरनमेंट बनाना, फिर एनवायरनमेंट को हर दफा एक्टिव कराना। तो क्या होगा कि वहां पर जो है सारा काम हम लोग को खुद करना पड़ेगा। बट कोलैब के अंदर चिल जिंदगी है। यहाँ पर आए आपको सिर्फ और सिर्फ कोड के मत्थे लगना है, कोड को जो है आप लोगों ने काम करना है। बाकी सब कुछ इंटीग्रेशन करना, आपके सेटअप्स करना, वो सारा कोलैब ने खुद अपने जिम्मे ले लिया। तो कोलैब ने हमें जो है बहुत ज्यादा आसानी दे दी, ठीक है, कि अब जो है कोलैब के अंदर हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा पहले बताएं कोलैब का समझ में आ गया सबको, कोलैब क्या चीज़ है, कोलैब क्यों यूज कर रहे हैं और वीएस कोड हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। सबका आउटपुट चाहिए। हमारे साथ 5 स्टूडेंट्स अभी मौजूद हैं जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, वो कमेंट में बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि भाई आप लोग कौन कौन रिकॉर्डिंग से देख रहा है। और रिकॉर्डिंग में अपना नाम भी जो है आप लोग मेंशन करें, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं वहां पर, ताकि मुझे पता चल जाए रिकॉर्डिंग से किस किसने वीडियो जो है वो देखी है। जी महानूर, जी समीन, आपको क्लियर हो गया। और रुमैसा फातिमा तलहा, आपको क्लियर हो गया कोलैब हम क्यों यूज कर रहे हैं, वीएस कोड हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो चलें, क्लास ऑफ हो गई, कल वाली क्लास में स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सर नहीं आ रहा समझ, ठीक है, रिपीट कर देता हूँ मैं। समीन को समझ में आ गया और महानूर को समझ में आ गया, ठीक है। जीरो में ऐसा आपको समझ में आया कि कोलैब क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। यस। ओके, तला तला के लिए शॉर्ट रिपीट कर देता हूँ मैं ताकि जो है उनको समझ में आ जाए। अच्छा तला देखें, हमारे पास वीएस कोड अगर हम यूज करते हैं, हमें बहुत सारी इंस्टॉलेशंस करनी पड़ती, और साथ साथ क्या होता कि वो इंस्टॉलेशन जो है वो काफी बड़े लेवल के ऊपर होती। मतलब कि आपकी जो फाइल है, अगर मैं यहाँ पर जो है दिस पीसी ओपन करूँ, तो यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो 7 डेज के अंदर फुल हो जाएगी। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पर 96 जीबी पड़ा हुआ है और 140 जीबी पड़ा हुआ है। तो आपके पास क्या होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर आपके फुल हो जाएगी, क्योंकि आपको हर दफा न्यू इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ जब हम आगे जाएंगे तो हमें जो है वो एआई चैटबॉट्स के ऊपर जब हम काम करेंगे तो उसमें हमें काफी ज्यादा इंस्टॉलेशंस करनी पड़ेंगी, जो कि क्या करेंगी, आपकी सारी सी ड्राइव में होती हैं और आपकी फाइल फुल हो जाएगी, जिससे आपका सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा और आप कोई कोड रन करेंगे तो वो कोड रन होगा ही नहीं, ठीक है।
तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ कि इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो गूगल वालों ने इसके बारे में सोचा और गूगल कोलैब को इंट्रोड्यूस किया। गूगल कोलैब क्या करता है? गूगल कोलैब जो है आपको आर्टिफिशियल स्पेस, आर्टिफिशियल जीपीयूज और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, पता होगा जीपीयूज का आप सबको। तो हमें जो है क्या करता है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हमें जो है वो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल इसमें मिलता है, हमें जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है, हमें कोई इन्वायरमेंट्स बनाने की नीड नहीं होती। तो मतलब कि हमें जो है वो ऑलरेडी सारी की सारी चीजें इसमें इंस्टॉल मिलती है। अच्छा, एक चीज ये है कि आप जो है कोलैब को यहाँ पर आकर बुकमार्क कर लिया, हुई हम लोगों को बार बार अब इसका यूज करना पड़ता है। तो यूज करना होगा तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर आकर बुकमार्क्स में सेव कर लिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि अब आपका सेव हो गया होगा ये बुकमार्क। अच्छा, अब जो है हमारे पास कोलैब, अब कल आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे पास जो है कोलैब का हम क्यों यूज कर रहे हैं आगे आने वाली सारी क्लासेस में। अब एक और चीज इसके ऊपर हम जो है फोकस करने वाले हैं वो है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या है? मैं शुरू से क्लास के स्टार्ट से जुपिटर नोटबुक नोटबुक यूज कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और मैं जो है उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो है क्या चीज़ है जुपिटर नोटबुक? किसी को पता है? किसी ने पहले सुना है नाम? काम कर रहे हैं आप लोग, मार्केट में है कहीं ना कहीं जुपिटर नोटबुक, किसी ने कभी सुना है? या अगर नहीं भी सुना कोई बात नहीं, बट टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो आप लोग माइक ओपन करके आंसर भी कर सकते हैं, अगर जो है आप लोग इजी हैं करने में तो माइक ओपन करके भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो भी माइक ओपन करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, मारून ने सुना हुआ पहले जुपिटर नोटबुक का नाम, और समीर ने नहीं सुना, ओके कोई बात नहीं। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक बेसिकली क्या चीज़ है? जुपिटर नोटबुक हमारे पास, जुपिटर नोटबुक की ऑफिशियल वो खोल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को जुपिटर, ठीक है। अच्छा, जुपिटर नोटबुक क्या चीज़ है? आप लोग नोटबुक के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक नोटबुक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं नोटबुक की, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों के पास पेजेस होते हैं काफी सारे, और आप जो है अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर आप थोड़ी सी जगह छोड़ के आंसर लिखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर करते हैं, फिर जब आपको दोबारा उसको पढ़ना होता है तो आप पहले क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो आपको पता होगा कि पहला क्वेश्चन कहाँ पर है, पहला उस पर पहले का आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, आंसर आपको आंसर पढ़ते हैं, इस तरह सारा काम होता है। तो जो ये नोटबुक है जुपिटर नोटबुक, ये भी कुछ इसी तरह काम करती है। इसका फायदा क्या है? जुपिटर नोटबुक क्या चीज़ है? अगर अभी हम वीएस कोड में कर रहे थे तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता जुपिटर नोटबुक, जो कि काफ़ी बड़ी फाइल है। तो हमें इसको नहीं करना पड़ा, ये भी हमें कोलैब ने एक फायदा दिया। अब जुपिटर नोटबुक क्या है? जुपिटर नोटबुक सबसे पहले तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है, जैसे हमारे पास पाइथन में क्या होता है डॉट पी वाई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है डॉट जे एस, टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है डॉट टी एस, एचटीएमएल में क्या होता है डॉट एच टी एम एल, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या होती है जुपिटर नोटबुक के अंदर एक्सटेंशन डॉट आई पी वाई एन बी। ठीक है। अच्छा, अब इस आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास 01 के नाम से मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फोल्डर कुछ इस तरह से, ये अभी हटा देते हैं। क्लास 01 है हमारी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी फाइल का नाम रख दिया class01.ip, IPYNB किसकी एक्सटेंशन है? IPYNB है हमारे पास जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन, मतलब कि ये जो पूरी फाइल है ये जुपिटर नोटबुक की फाइल है। अब इसके अंदर क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिसाल के तौर पे अब जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा एक कोड चल रहा है। मैं नोटबुक खोल लेता, नोट पैड खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, नोट पैड मैंने ओपन किया, और मैं यहाँ से जो है न्यू ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू नोट पैड ओपन किया। अब मिसाल के तौर पे मेरा जो है ये एक लाइन का कोड है। ठीक है, ये एक लाइन का कोड है, फिर यहाँ पर जिसके अंदर सिंपल क्या हो रहा है, कुछ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, कुछ प्रिंट हो रहा है, और इसी तरह मेरे पास मल्टीपल लाइन्स हैं। अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करूँ, इसी लाइन को कॉपी करूँ और इसको मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास प्रिंट प्रिंट की जो है यहाँ पर चार पांच कोड चल रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बस प्रिंट कर रहे हैं कुछ। और बीच में यहाँ पर एक ऐसा कोड लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, मेरे डेटाबेस से कुछ चीज लेकर आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यूज कर रहा हूँ कोई भी डेटाबेस, अभी यहाँ पर कोई डेटाबेस का नाम नहीं लेते, सिंपल यहाँ पर लिखते हैं डेटाबेस, और मैं यहाँ पर कोई डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सबको पता होगा डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस की कोई क्वेरी लगी हुई है यहाँ पर, मिसाल के तौर पे एसक्यूएल की क्वेरी लगी हुई है, और वो वहां से कोई डेटा लेकर आ रहा है। मिसाल के तौर पे यूजर्स का डेटा लेकर आ रहा है। ठीक है, 10 यूजर्स का डेटा लेकर आ रहा है। अब उसको चलने में यहाँ पे एस्टिमेटेड कितना टाइम लग रहा है? इसको टाइम लग रहा है मिसाल के तौर पे 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट लग रहे हैं इसको चलने में, और ये हमारे पास विद इन सेकेंड्स चल रही है। ठीक है, इसको हमारे पास 30 सेकेंड्स लग रहे हैं चलने में। ठीक है, और बाकी जो नीचे वाली जितनी भी फाइल्स जितने भी प्रिंट किया उसको 30 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो अब मैं जब भी कोड को रन करूंगा,
कोड रन करूंगा तो आप लोगों को पता है कोड कैसे रन होता है, लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा सबने कि कोड किस तरह रन होता है, लाइन बाय लाइन कोड रन होता है। तो अब मेरे पास जो है, जो प्रिंट वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड्स। और बाकी जो हमारे पास डेटाबेस है उसको लेकर आने में कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट। तो अब मैं कोड जब रन करूंगा, पहली बार मैंने कोड रन किया, 8 मिनट तक मुझे वेट करना पड़ा, फिर मेरे अगली लाइन के कोड चले। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर जो है मैंने दोबारा कोड चलाया, फिर मैंने जो है उसको, मुझे क्या करना पड़ा, फिर दोबारा लाइन बाय लाइन कोड चला, फिर मुझे 8 मिनट वेट करना पड़ा, फिर मैंने दोबारा चलाया, फिर 8 मिनट वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर जो है मुझे बार बार वेट करना पड़ रहा है। ये मैं एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दी है कि हम जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको नोटबुक में काम कर सकते हैं, जुपिटर नोटबुक में काम कर सकते हैं। हम एक ही जो कोड है इसको एक एक ब्रैकेट में रखें, एक टैब में रखें, इस वाले कोड को एक टैब में रखें, इस वाले कोड को एक टैब में रखें, और जब हमें जितना कोड चला के चेक करना है हम उतने उतने कोड को चलाकर चेक करें। तो जुपिटर नोटबुक ने हमें क्या फायदा दिया, जुपिटर नोटबुक ने कहा कि भाई आप क्या करो, आप जो है यहाँ पर कोई कोड करो, और आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, कोड और टैक्स। हम यहाँ पर एक और ये देखें, इस तरह से एक और बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अब मुझे अगर एक प्रिंट की स्टेटमेंट यहाँ पे चलानी है, आप सबने प्रिंट का पता होगा आप लोगों को कि प्रिंट हमारे पास क्या करता है, प्रिंट हमें कुछ प्रिंट करा कर देता है। ठीक है, सो मैं जो यहाँ पर कुछ प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं इस वाली लाइन को चलाऊंगा, या अगर मेरी यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी लगी हुई है कोई और मुझे सिर्फ उसको चला के चेक करना है क्या वो सही चल रही है, तो मैं इसको चलाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और फायदा है, अगर मैंने एक दफा चला लिया इसको तो इसके अंदर डेटा सेव हो जाएगा, कोलैब के अंदर डेटा सेव हो जाएगा। फिर जब मैं नेक्स्ट उसमें आऊंगा, नेक्स्ट जब उसको चलाऊंगा तो उसके पास डेटा ऑलरेडी मौजूद होगा, और फिर मैं सिर्फ ये चला के अपने डेटा को ले सकता हूँ। मुझे बार बार चलाने की कोड को जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वही वाला कोड चलाना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि मुझे हेल्प करेगा। अच्छा बाय द वे, अभी जो है मैं इन सारी चीजों को डिलीट करता हूँ जो मैंने न्यू बनाए हैं, और अभी हम काम करते हैं अपने इसके ऊपर। अच्छा मुझे पता है जुपिटर नोटबुक समझ में आया सबको। नोटबुक हमें क्या हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है कि हम चंक ऑफ कोड में काम कर सकते हैं। ठीक है, हम चंक ऑफ कोड में काम कर सकते हैं, और हम जो है एक चंक के अंदर रहते हुए हम अपना काम करते हैं, फिर जब वो हमारा उसमें काम खत्म हो जाता है, हमें कोई न्यू काम करना होता है तो हम उसमें काम करते हैं। जी समझ में आया। अच्छा ये हमारा ऐसा नहीं है, मैंने अभी जुपिटर नोटबुक समझा दिया तो अब हमारा काम खत्म। हमें इसको डेली यूज करना होगा, तो जब हम डेली यूज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका यूज केस समझ में आता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी सारी चीजें जो है वो समझ में आती रहेंगी। अभी बस मुझे ये बताएं कि ये चीज समझ में आ गई आपको कि जो है जुपिटर नोटबुक हमारा क्या चीज है। एक तो ये है कि हमें चंक ऑफ कोड में कोड करने की करता है। एक्सटेंशन जब भी आप इस तरह के एक्सटेंशन देखें, IPY NB, तो हमारे पास जो है PY से पाइथन, NB से नोटबुक। आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन जब भी आप इस तरह की देखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम इसके अंदर जो है वो पाइथन में काम कर सकते हैं। पाइथन में ज़ाहिर है नोटबुक है तो पाइथन में ही काम करेंगे। ओके, अब हम जो है यहाँ पर, मैं एक कोड लिख रहा हूँ और मुझे सबसे आउटपुट चाहिए। मुझे बताएं क्या ये मैंने कोड सही लिखा है। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट आप लोग जैसे कंसोल डॉट लॉग करता था जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, इसी तरह यहाँ पर पाइथन के अंदर प्रिंट है। नो। अच्छा माइक ओपन करके कौन बताएगा कैसे इसको लिखा जाएगा। क्या, एक मिनट, महानूर को तो पता है ना, महानूर आप नहीं बताएगा, और कोई पता है। जी बाकी सबसे आंसर चाहिए, सबको क्या लगता है क्या ये सही है, क्या ये सही लिखा है मैंने, प्रिंट हेलो वर्ल्ड सही लिखा है। बाकी सब कहाँ चले गए। जी सब, सब बाकी सब भी आउटपुट दें, क्या आप लोगों को लगता है कि भाई ये मैंने सही लिखा है। ठीक है महानूर, आप माइक ओपन करके बताएं कि जो है ये मैंने इसमें क्या मिस्टेक की है, या इसको कैसे लिखा जा सर, सकता सर स्ट्रिंग पास की है तो दोनों स्ट्रिंग्स लगे, मतलब इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रिंग के है। फॉर्म में लिखना होगा, बिल्कुल, कोटेशंस लिखनी होंगी। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, समीर कह रही मैंने पाइथन जो है वो नहीं पढ़ा, डबल स्टैटिक। ठीक है, बिल्कुल देखें, ये तो एक ऐसी चीज है कि जैसे जो है पाइथन तो यहाँ पे किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ। प्रिंट के अंदर या हम लोग जब भी है पाइथन के अंदर टेक्स्ट जब भी लिखना है तो कोई बात नहीं, समझना आपने नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, अभी अभी मैं पढ़ा देता हूँ। अभी आप समझ लीजिएगा, फिर जब नेक्स्ट क्लास में मैं कोई इस तरह क्वेश्चन करूँ इससे रिलेटेड तो आप वो आंसर किएगा। ठीक है, अच्छा अब पाइथन के अंदर क्या होता है कि अगर मैं इस पूरे कोड को हटा भी दूं, अगर मुझे कुछ भी लिखना है, कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो मुझे इसको किस में रखना पड़ेगा, डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। मैं अगर यूं भी लिखूं तो यूं मुझे जो है डबल स्टेरिक का
यूज करना पड़ेगा, डबल कोटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अब मुझे, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट के अंदर लिखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूं लिखना पड़ेगा, वरना मुझे ये क्या करेगा, वरना ये मुझे एरर दे देगा। अच्छा, अब एक और चीज कि अभी देखें, मेरी राइट हैंड की तरफ देखें, यहाँ पर ये मुझे अभी दे रहा है सिर्फ कनेक्ट, कनेक्ट दे रहा है अभी मुझसे, मुझे लिखा हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ कनेक्ट दे रहा है। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के लिए क्या होगा, शिफ्ट इंटर कर सकते हैं आप लोग, या तो फिर जो है आप यहाँ पे जो प्लस का आइकन है, प्ले का आइकन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने जैसे ही इंटर किया, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कनेक्टिंग हो रहा है, ये देखिए कनेक्टिंग हो रहा है यहाँ पर। और अभी हमें ये अपने जो गूगल का सर्वर है उससे कनेक्ट कर देगा, मतलब अब हम गूगल के सर्वर के ऊपर अपना काम कर सकते हैं, उसका स्पेस यूज करते हुए, उसकी रैम यूज करते हुए, और उसी का सारा डेटा यूज करते हुए हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए गूगल ने हमें अभी क्या दिया, अपनी रैम दे दी और डिस्क दे दी। ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया, जो हमारा टिक का अगर हमें सिंपल नजर आ जाए, इसका मतलब कि हमारा जो काम है वो क्लिक हो गया और हमारा कोड चल गया। प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हुआ, सो मेरा जो आउटपुट है एज एक्सपेक्टेड, इसमें कोई जो है वो नहीं होना चाहिए, हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया। यहाँ तक के कोई सवाल तो वो कर ले, वरना फिर जो है हम बाकी चीजों को देखते हैं। जी, अच्छा, सबसे आउटपुट चाहिए मुझे, तलहा, समरीन, रमैसा, मानूर, दयान, आप सब मुझे बताएं क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप जो है यस लिखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आई हैव अ क्वेश्चन लिख लें, और फिर आप माइक ओपन करके क्वेश्चन कर लेगा। रमैसा को क्लियर हो गया, दयान को क्लियर हो गया, सर हेलो वर्ल्ड समझा दें एक दफा, हेलो वर्ल्ड समझा दूं। अच्छा, क्या चीज समझा दूं, देखिए इसके अंदर जैसे हमारे पास जो है वो कंसोल डॉट लॉग जब आप करते थे जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, तो क्या होता था, आप लिखते थे कंसोल डॉट लॉग, फिर आगे राउंड ब्रैकेट्स आते थे, और आप उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखते थे। इसी तरह ये अब मुझे, आई डोंट थिंक कि प्रिंट का डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि प्रिंट हमारे पास क्या होता है, जैसे कंसोल डॉट लॉग हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन था, इसी तरह प्रिंट भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट के अंदर आके आप जो है स्ट्रिंग में वैल्यू लिखते हैं, तो आपके पास जो है वो वैल्यू जाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है कि हमारे पास स्ट्रिंग कहलाती है, डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिखें हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। सो सबको क्लियर हो गया, तलहा अब क्लियर हो गया आपको। प्रिंट हमारे पास जो है बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्रिंट के अंदर हमने कुछ भी, कोई भी चीज अगर मैं यहाँ पे लिखता, मैं यहाँ पर अगर लिखूं, मैं अगर यहाँ पर आकर लिखूं वेलकम टू कोडिएटिव, और अब मैं इसको रन करूं, सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलकम टू कोडिएटिव। देखिए फर्स्ट टाइम मुझे टाइम लिया, क्यों, क्योंकि कनेक्ट हो रहा था। अब जब ये कनेक्ट हो गया तो विद इन सेकेंड्स ये हमारा चल रहा है, ठीक है। जी, क्लियर हो गया, दैट्स रियली गुड, सबको क्लियर हो गया, ओके। सो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। एक लास्ट चीज जो मुझे यहाँ पे बतानी है, रिकॉर्डिंग वीडियोस आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगी, रिकॉर्डिंग वीडियोस आप लोग आएंगे यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपने आकर लिखना है, रिकॉर्डिंग वीडियोस के अंदर आप लोग जहाँ से आप लोगों को मिलेगी, आपने आके लिखना है सिंपल कोडिएटिव। कोडिएटिव जैसे ही आप लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो आपके सामने जो है पहला चैनल आ जाएगा कोडिएटिव का ऑफिशियल चैनल, और यहाँ पर आकर जो है आप लोगों को सारी वीडियोस मिलेंगी। अच्छा, कहाँ पर मिलेंगी वीडियोस, प्लेलिस्ट में आना है, प्लेलिस्ट में आएंगे तो अभी यहाँ पर मैंने पब्लिश नहीं की प्लेलिस्ट, आज की क्लास जब खत्म होगी तो मैं दोनों वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। इसकी यहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, किसके नाम से, जनरेटिव है इंजीनियरिंग के नाम से, उसके अंदर दोनों वीडियोस मौजूद होंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पुराने बैच का जो कोर्स है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, अगर किसी को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है, हमारे पास प्लेलिस्ट भी मौजूद है। इस तरह यहाँ से आप लोगों की सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस आ जाएंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में, कल सब टाइम पे ज्वाइन होगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।